चाहेंगे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिग बॉस के घर में, तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रही थी घर की। ऑल्सो आपने तभी पास्ट के बारे में बात करना मंजूर नहीं किया कि आपको नहीं बात करनी है, बट वही आप बिग बॉस के घर में आपकी पास्ट को रिकॉल कर रही थी, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैंने शायद 2-3 जो यहाँ पे आप लोग से पहले पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यूज हुए, वहाँ पे मैंने पास्ट में बात करने के रीजंस दिखाए। बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात करना वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे नहीं बात करनी थी। वो सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमको पता ही नहीं था कि मुझे खुद को नहीं बताया गया था। जैसे आप लोग ने देखा होगा, मैं नाइट ड्रेस में ही आ गई थी विदाउट गेटिंग रेडी, और घर के अंदर पास्ट में एक 6 हफ्ता 1.5 महीना कोई इंसान रहता है 17 लोगों के साथ में, हर कोई अपनी पास्ट की बातें शेयर करता है। सो इट वॉज मोर ऑन अ लाइन्स ऑफ शेयरिंग। अगर मुझे कोई रिंकू जी पूछ रही है कि क्या हुआ, नील पूछ रहा है मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये एक स्टोरी और मेरे लाइफ लेसन्स एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मुद्दा था। इट वॉज नथिंग टू अदर देन दैट। जिग्ना जी, आपको लगता है कि आपको सब लोगों ने मिलकर कुछ लोगों ने मिलकर टारगेट किया है घर में, या फिर जहाँ जहाँ पे आपको वोकल होना चाहिए था वहाँ पे आपने उतना स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखा नहीं, इसलिए आज आप बाहर हैं? दोनों में से आपको क्या लगता है? मैंने मेरे पॉइंट्स तो जहाँ मुझे रखने चाहिए थे मैंने बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रांगली रखे हैं। हाँ, मैंने दूसरों लोग के जैसे चिल्ला के नहीं रखे, मैंने झगड़े नहीं किए, कॉफ़ी के लिए झगड़ा, चोरी नहीं किया, पराठे नहीं चोरी किया। शायद सबको वही पसंद है, उसी में टीआरपी मिलती है, तो हाँ मैंने वो नहीं किया। बट जहाँ पे मुद्दे थे जेन्यून, जैसे मनारा और खानजादी के बीच में झगड़ा हुआ था, तब मैंने खानजादी के साथ मेरे कितने भी डिफरेंसेस रहे हो, मैंने खानजादी की साइड ली थी। कितना बार दिखाया गया है वो मुझे नहीं मालूम है। जहाँ मनारा गलत थी मैंने मनारा की साइड नहीं ली। तो वैसे काफ़ी मुद्दे थे जहाँ अभिषेक ने ट्रिप किया अपना एंगर, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया मैंने और रिंकू जी ने। और जो जो मुद्दे लगे कि ये जेन्यून है और घर को, बिग बॉस घर को इफेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मैं खड़ी रही थी, मुझे ऐसा लगता है। तो कि जब ग्रेस पीरियड में आपका नाम लिया गया, बहुत हर्ट हुई स्पेशली अरुण से, और सबसे ज़्यादा आप ये कहती हुई नजर आई कि आपने उनके अंडरवेयर धोए हैं, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सही था वो करना? मेरा करना या अरुण का करना? अरुण का भी करना और आपका उनके लिए ये सब करना। एक घंटे के एपिसोड में या 24 आवर्स में आप लोग 24 घंटा तो एपिसोड देखते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। एक चेन बनती है। मेरे को बुरा नावेद के लिए लगा था, जो मैंने स्पेसिफाई किया था किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट नावेद। मैंने देखा भी होगा कि मैंने सेल्फ नॉमिनेट किया था वो टाइम पे, और नावेद को सेव किया था मैंने। सो नावेद के लिए सबको बुरा लगा था, क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसमें इवॉल्व बहुत आगे बढ़ गया था वो कंपैरेटिवली। बाकी लोग थे जो ग्रेस पीरियड में आना उनका जस्टिफाई हो सकता था। वो कंटेस्ट में मैंने बोला, मैं अपसेट हुई थी और मुझे ऐसा गिल्ट फील था कहीं ना कहीं नावेद को लेके, जो मैंने उस दिन रात को भी क्लैरिफाई किया था। और जहाँ तक अरुण के क्लोथ्स जो धोने की बात थी, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया जा रहा है। मैंने कभी भी उसको एक आहा लग गया था। मनस्वी जिस दिन जा रही थी उसके बाद वो एक साइड मनस्वी का टनल से बाहर निकलने का था, और अभिषेक, तहलका जी और अरुण तीनों में फाइट हुई थी, और अरुण ने अपना हाथ खुद ही फ्लोर पे गार्डन में वो किया था, तो उसको पूरा सूज गया था। उसको, हमको सबको लगा ही था कि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर था, जो 10 दिन तक चला। तो मेरी मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ। तो वही गुड फेथ में मैंने बोला था, अरुण जी कोई बात नहीं, मैं आपको धो देती हूँ कपड़े। वॉशिंग मशीन थे नहीं, सब लोग अपने अपने कपड़े धोते थे, और वो ज्यादा पैम्पर्ड है, वो उनका कल परसों पता चला। तो वही रीजन था कपड़े धोने का, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, और ना ही ये चीज का मैंने फायदा उठाया है। अपने में इतनी इंसानियत होनी चाहिए सब में कि किसी के लिए स्टैंड एटलीस्ट हेल्प कर सके। जिग्ना जी, लास्ट वीक जो आप नॉमिनेट हुई, उसके बाद में आप कहीं ना कहीं कम दिखी टीवी पे, ये हम बोल सकते हैं ये भी रीजन हो सकता है, या कम दिखाया गया आपको? कम दिखाया गया उसका तो मुझे नहीं मालूम कितना दिखाया गया। जब हम लोग कल मैं बाहर निकली हूँ, तो मैंने अब तक पास्ट के एपिसोड्स देखे नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम क्या दिखाया गया। बट मैं कम दिख रही थी क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि जैसे सना है,
बाकी लोगों के जैसे जादी है, वो लोग नॉमिनेशन होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है ऑडियंस को कि हम में कुछ आ गया, फायर आ गया। मेरा ऐसा नहीं रहा है। आप लोगों ने जो भी नोटिस किया हो 40 दिन तक मेरा ग्राफ एक जैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लिप फ्लॉप हुई, मेरा दिमाग सटका, मैं कुछ भी कर रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, किसी से झगड़ा कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत डिग्निफाइड और ग्रेसफुली रही हूँ 40 दिन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जिग्ना जी, ये आपके भी बाहर जानना आने से चाहेंगे? इनको रिंकू जी को नुकसान होगा आगे चल के? नहीं, क्योंकि वो आप अपनी गेम कहीं ना कहीं आप उनके बैकबोन थी, दोनों एक साथ में सपोर्ट करते थे। नहीं, वो अपनी गेम खेल रहे हैं एंड आई एम श्योर शी इज अ वेरी स्ट्रांग आल्सो एंड शी विल डू गुड। जिग्ना जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जब भी आप अपने स्टैंड लेने की कोशिश कर रही थी और रिंकू जी वहां पे आपको रोक रही थी, इस बारे में क्या है कहना? क्योंकि कहीं ना कहीं रिंकू जी की वजह से आपकी गेम खराब हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने ये ध्यान से सोचा नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो स्टैंड मेरे को नहीं खेलने दे रही थी। कोई किसी को रोक नहीं सकता है, तो शायद शी नोज मी पर्सनली काफ़ी उठाना है। फिर नेक्स्ट डे जब तहलका जी आए तब मैंने ग्रेस पीरियड का रिपोर्ट कार्ड मेरा उनको बताया कि मैंने ये ग्रेस पीरियड में किया है, बाकी लोगों ने क्या किया है ग्रेस पीरियड में आप देख लो। तो मुझे नहीं ऐसा कोई भी चीज़ होती है जहां आपका दिल किसी ने दुखाया हो और आपने सेल्फलेसली वो काम किया हो और हर्ट होता है, तो शायद मेरा वही रिएक्शन था। तो जिग्ना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अरुण जी ने आपकी पीठ में छुरा होगा। ऑब्वियसली, और उन्होंने बोला भी कि टिट फॉर टैट था। जस्ट बिकॉज मैंने उसको नॉमिनेट किया उसने मुझे नॉमिनेट किया, उसने ये बोला है। वो खुद आए थे मेरे पास ये बोलने, और उन्होंने कल भी मुझे जब मैं निकल रही थी सॉरी बोला। वो रोए भी थे वो चीज को लेके, बट डैमेज ऑलरेडी डन हो गया था, सो आई कैन नॉट से। विक्की और सना साथ में बैठे हुए थे। कहीं जो आपकी गेम है हाउस ड्यूटीज में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, कहीं ना कहीं जो आपका गेम वो निखर के सामने नहीं आ पाया या फिर उतना दिख नहीं पाया जितना आप अपने साइड से एफर्ट्स लगा रही थी घर के अंदर। हो सकता है क्योंकि हाउस ड्यूटीज में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट थी आपकी, आपके जो मुद्दे भी होते थे बहुत हद तक किचन के ही क्योंकि वही ड्यूटी में रहती थी, वही ड्यूटी रहा करती थी, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे किचन बिग बॉस 17 का थीम मुझे लगता है किचन के इर्द गिर्द ही है। ज्यादा कुछ अब तक टास्क हुए नहीं है, जो भी हुआ है राशन को लेके हुआ है, जो भी हमको अभी लिमिटेशंस बोलो किचन से रिलेटेड ही हुई है ज्यादातर मुद्दे। कॉफी चोरी करने से लेके अंडे चोरी करने से लेके दही चोरी करने के लिए, तो सब कुछ खाने के इर्द गिर्द ही चल रहा था। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे हो तो आप वही पॉइंट रेज करोगे। वहीं बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे आपके साथ में जो हाउसमेट्स हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन चीजों का डिनायल किया जिसके बाद वो ज्यादा लाइमलाइट में आ गए और आप उन सारी चीजों को बाकायदे फॉलो करती रही, तो वो चीज कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस नहीं की। वो लोगों का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। लोगों को ज्यादा पता है उनको कौन दिखना चाहिए और कौन नहीं दिखना चाहिए। शायद लोगों को ड्रामा करते हुए लोग ज्यादा पसंद है, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी डिग्निटी कहीं पे छोड़ी नहीं, और मैंने मेरे से जितना मैं डिग्निफाइड और ग्रेसफुली मेरी एज, मेरे एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजडम सबको साथ में लेके चली हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। जिग्ना जी, इसी के साथ साथ ड्रामा के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने कॉन्वर्जेशन में रिंकू जी के साथ एक कॉन्वर्जेशन आपकी हो रही थी जहाँ पर आपने बोला था कि मैं फुटेज के लिए नंगा नाच नहीं कर सकती हूँ। तो सो डू यू थिंक कि जो बहुत ज्यादा दिख कर आ रहे थे, जो बहुत ज्यादा फाइट में इन्वॉल्व हो रहे थे, क्या वो वैसे कर रहे थे? ऑडियंस को ज्यादा पता होना चाहिए। नहीं, मैंने आपके जो मेरा words बोला, थे, इसीलिए मैंने मेरा बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने किसी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया था शायद। नहीं, आपने नाम नहीं मैंने लिया सिर्फ था, मेरा but बोला the था। thing is कि आप जो जिस तरह से फाइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो दिख रहे हैं लाउड होकर, तो कहीं ना कहीं उनकी वो गेम की स्ट्रेटेजी है। मैं वैसी खुद पर्सनालिटी हूँ नहीं। बिग बॉस भी काफी टाइम बोलते आ रहे थे कि लोग बहुत पिछली सीजन देख दाख के आए और वो लोग वही करना चाह रहे हैं, बट ये वैसा सीजन नहीं है। जो भी करना है डंके की चोट पे करो। जिग्ना जी, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू नो, जो सबसे पहला सवाल किया था हम लोगों ने आपके लिए, जो पहले के मुद्दे हैं, आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो आपसे बातचीत हुई थी और उस वक्त के बाद काफी आपको एकदम स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट देखा गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं बार बार जो पास्ट के जो मुद्दे हैं उसको कुरेदने का ऐसा लोगों ने बोला कि बार बार उन्हीं सारी चीजों को रिपीटेडली कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा भी एंगल देखने को मिला है कि लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से उन मुद्दों को बार बार सामने लाके। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। 12 साल में मैंने कभी किसी से सिंपैथी ली ही नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सिंपैथी की जरूरत नहीं थी। अच्छा जिग्ना जी, बिग बॉस
हाँ, बिग बॉस ने आपकी इमेज क्लियर करने के लिए काफी व्हाइट वॉश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, क्या आप उसका प्रॉपर उपयोग ले पाए हो? वो आप ऑडियंस को पूछना चाहिए। अच्छा आपके विक्की हिसाब से- विक्की और सना साथ में बैठे हुए थे जहां उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और ये चीज हाईलाइट की सलमान खान ने भी। और एक जगह हमने देखा था कि आप विक्की को समझा रहे थे, आप और रिंकू जी, कि अंकिता को कैसे पैम्पर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, बट आपको लगता है कि विक्की वैसे ही हैं जैसा हम सब देख पा रहे हैं? और सना और उनके बीच में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आप करीब से देख कर आए हो? सना और उनके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है नॉमिनेशन को लेके, बाकी कुछ है नहीं। सना बहुत इनसिक्योर है, उनको नॉमिनेशन के लिए डर है, उनको फियर है, इनसिक्योरिटी है, और विक्की भैया उसको लगता है बचा सकते हैं उसको चीज को लेके, तो वो कार्ड प्ले कर रही है। वो अंकिता के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता गलत इन द सेंस, हर एक वाइफ को लगता है कि हस्बैंड अगर साथ में आया है तो इमोशनल उसको सपोर्ट करे, उसके साथ बैठे करे। और विकी भैया बाकी मुद्दों में और बाकी लोगों ने में इतने उलझे हुए रहते हैं, तो उनको अंकिता जी के लिए टाइम नहीं मिलता है, वही शायद अंकिता जी की बट जो कंप्लेंट। दोनों ने हाथ पकड़ा था उस पर आपका- एक्चुअली हम लोग भी शॉक थे, हमको किसी को नहीं मालूम था क्योंकि उसके आजू बाजू कोई था नहीं वो टाइम पे, शायद मैं अंदर के रूम में, तो हम लोग भी एक दूसरे को पूछ रहे थे कि किसने क्या किया। और वो ही 10 मिनट के बाद मैं बाहर निकल गई थी, तो मुझे सच में जेन्युइनली कुछ ज्यादा पता है। जिनमें वीडियो टॉप दिखाया 5 भी- किसे देखते हैं आप? टॉप 5 में किसे देखते strong- हैं? घर का मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको? अब तक के जो आप घर में जब रह के आई उसमें से? दिस इज जस्ट 7th वीक हैज स्टार्टेड, तो अभी टॉप 5 का बोलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ मुनव्वर आई थिंक ही इज द राइट कैंडिडेट टू लिफ्ट द ट्रॉफी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।